अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 वनडे मैच सीरीज़ का दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज खेला जाने वाला है। याद रहे पाकिस्तान ने इस 3 मैच सीरीज़ का पहला मैच अपने नाम किया था और 1 सिफर की बर्तरी हासिल कर ली है। अब 2 मैच रह गए हैं। अमूमन जो हम देखते आए हैं, पाकिस्तान 3 मैच सीरीज़ में अगर पहला मैच जीत जाती है तो विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने पर फोकस करती है। आज भी आसार ऐसे ही लग रहे हैं, बट हम तफसीलात जानते रहेंगे। भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और दीगर एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करेंगे। एक्सपर्ट्स का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमें ज्वाइन करेंगे और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद होंगी। मोहम्मद हसनैन से मुतालिक भी बाय द वे एक पॉजिटिव खबर आई है, उनका एक्शन अब क्लियर हो गया है। कुछ माह पहले जब वो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेल रहे थे तो वहाँ पर उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद से वो रिहैब में थे, अपने एक्शन पे काम कर रहे थे, वो क्लियर हो चुका है। हम आगे चल के अपने एक्सपर्ट से इस बारे में बात करेंगे। भट्टी साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं आज बाकायदा। जैसे कि मैं कह रहा था, अमूमन हम पहला मैच जीत जाते हैं तो विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखते हैं, लेकिन अगर हम विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार भी रखें तो भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम सही कर और परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। भट्टी साहब जी दानिश, बिल्कुल हमारे जो रिजर्व प्लेयर हैं जो बेंच पे बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल उनमें शाहनवाज दानी है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, जाहिद महमूद है और अब्दुल्ला शफीक है। मुझे लग नहीं रहा कि आज टीम मैनेजमेंट को चेंज करेगी, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो सीरीज जीतने का भी इशू है, फिर चूंकि वर्ल्ड कप का क्वालिफायर भी पाकिस्तान के सर पे वो भी तलवार लटक रही है, तो पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि आज कोई चेंज करे, अनचेंज स्क्वाड जाएगा। लेकिन जो परफॉर्मेंस हारिस रऊफ दे रहे, 10 ओवर में 77 रन, 4 विकेट, और हसन अली ने जिस तरह 10 ओवर में 66 रन दिए, मेरे ख्याल में अगर अब्दुल्ला शाहनवाज दानी या मोहम्मद वसीम को हम चांस दे दें, या फिर जिस तरह वेस्ट इंडीज के बैट्समैन फंस रहे थे शादाब खान की लेग स्पिन बॉलिंग पे, अगर हम गर्म मौसम में 2 लेग स्पिनर खिला दें तो ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सारा कुछ टीम मैनेजमेंट पे लगेगा। मुझे लग नहीं रहा कि आज कोई तब्दीली करेंगे। देखिए, इससे पहले जो पाकिस्तान ने 3 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 मैच हार गई पाकिस्तान वनडे में, इवन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हम 1 वनडे हार गए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 वनडे भी हार गए, तो मुझे नहीं लग रहा कि आज गर्म मौसम के बावजूद टीम में चेंज होगी। राइट, बड़ी साहब कह रहे हैं गर्म मौसम के बाद शायद आज उनको नहीं लगता कि चेंजेस होंगी, बट सिकू अगर हम चेंजेस ना भी करें, जो हमारी प्लेइंग 11 पहले मैच में खेले हैं उसी में प्लेयर्स को सही तरह चांस मिल जाए, सही तरह यूटिलाइज हो जाए। जैसे मोहम्मद हारिस थे, उनका 4 नंबर पे बैटिंग ऑर्डर था, वो 4 नंबर पे नहीं आया। अगर वो 4 नंबर पर आ जाएं, एक तब्दीली आ जाती है टीम में, बज़ाहिर ही सही। बट खुशदिल शाह की भी बात की जाए तो उनसे बॉलिंग नहीं कराई गई। ये 2 चेंजेस ही हो जाए ना, थोड़ा सा और बेहतरीन नजर आ जाएगी टीम। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हसनैन आ गए, अब खुश हैं, पूरा पाकिस्तान खुश है। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर पीसीबी ने बड़ा उठाया हुआ है कि जी वो आ गए हैं, वापस 100 क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे तो हैं, आप इनको मौका ही नहीं देते। मतलब वो अगर आकर फिट हो गया तो आप उसको खिलाएंगे। जो मिजाज है, जो जहन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया का तो सिस्टम लेकर आए, मगर ऑस्ट्रेलियन जहन भी तो लाएं, इतने एग्रेसिव तो हो कि देखें टीम ने हर एक ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस भी दी होती ना, हारिस ने भी, और जो एक और लड़का जिसका थोड़ी सी पिटाई हुई हसन, अब इनकी अगर उसके बावजूद भी चेंज होना चाहिए था। सपोज करें उन्होंने 40-40 रन दिए हुए होते, सिर्फ 20-20 रन दिए होते 10 ओवर में, फिर भी आपको एक रोटेशन ऊपर नीचे करना चाहिए। उसकी वजह है कि हीट इतनी है, तो उसमें अगर आप कर भी देंगे कोई मुज़ायका नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, पीसीबी को दोबारा कहूँगा पीसीबी से कि भाई खुदा के वास्ते आप मैच फीस एक कर दें कि अगर हम रोटेशन पॉलिसी की बेस पे आपको चेंज करते हैं, ड्रॉप करते हैं या रेस्ट देते हैं तो आपको फीस मिल जाएगी। नहीं, मैच फीस का तो यहाँ पर मसला ही नहीं है ना सिकू भाई, अपनी पोजीशन खोने का मसला है प्लेयर्स को। भट्टी साहब बार बार कहते हैं कोई भी लड़का अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है दूसरा आके परफॉर्म कर देगा तो उसकी जगह चली जाएगी। आप मुल्क के लिए नहीं खेल रहे ना, वो ये बिल्कुल, ये सारे लड़के भी सियासतदान हो गए हैं, कोई मुल्क के लिए नहीं है। मैं माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कोई भी सियासतदान मुल्क के लिए काम नहीं करता। इसी तरह ये क्रिकेटर्स भी हो गए। फिर आपका जो पहला सवाल था हारिस का, आई टोटली एग्री विथ यू। अगर वो उसको कम से कम अपनी जगह पे खिला दें तो हम खुश हो जाएंगे कि आपने कोई तब्दीली की। ठीक है, विल कम बैक टू दिस। आलिया भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, कोई शक नहीं है बाबर आजम एज अ कैप्टन इवॉल्व हुए हैं। शुरू में बड़े मसाइल नजर आते थे, अब काफ़ी बेहतर नजर आते हैं, लेकिन ऑन द फील्ड ये वो डिसीजन हैं कि खुशदिल शाह से बीच में 2-3 ओवर करा लेने हैं, थोड़ी सी मोनोटनी ब्रेक करनी है, स्पेशली अगर शादाब और नवाज को विकेटें नहीं मिल रही हैं, थोड़े से और बेहतर फैसले करने हैं, यंगस्टर पर थोड़ा सा और भरोसा करना है, थोड़ा सा अपनी दोस्ती से हटकर भी टीम के बारे में सोचना है। ये छोटी छोटी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाए आलिया, तो और ज़्यादा निखार आ जाएगा पाकिस्तान टीम में। यकीनी तौर पे जो भी तबसरे हो रहे हैं वो बिल्कुल एक तरह से ठीक हैं,
लेकिन इसके साथ साथ हम बिल्कुल जो है वो बॉक डाउन हो जाएंगे हमारे प्लेयर्स अगर हम इतना उनको इस चीज़ पे क्रिटिसाइज करेंगे। बाबर आजम जो है वो T20 में और नंबर 1 प्लेयर हैं इस वक्त ODI में, और जितना अच्छा वो खेल रहे हैं उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। पॉइंट ये है दानिश कि जो अच्छा कप्तान उसी वक्त बनता है जब वो बॉलिंग चेंजेस, फील्डिंग सेट और जो की मोमेंट्स होते हैं उसमें उसकी ग्रिप हो और उसको चेंजेस का पता हो। सीखते सीखते सीखेंगे और हो रहा है, और पाकिस्तान को फतूहात भी मिल रही हैं। तो दोनों चीजें ऐसी साथ साथ चल रही हैं, जिस तरह आपने खुद कहा कि इवॉल्व भी हो रहे हैं एज ए बैट्समैन। मेरा ज्यादा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है दानिश कि देखिए 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान ने सिर्फ 14 ODIs खेले हैं 50 ओवर की जो क्रिकेट है, और उसके कंपैरिजन में वेस्ट इंडीज ने 30 खेले हैं, इंडिया ने 27 खेले हैं, साउथ अफ्रीका 26 खेले, बांग्लादेश ने 24 खेले हैं। तो हमारी ये जो ODI है जिसमें हमारा जो मेन प्लेयर है बाबर आजम, ये उनका सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन यहाँ पर है, जितनी शानदार उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर है। तो उसको देखते हुए एक तो वनडे हमारी होनी चाहिए। अभी देखिए श्रीलंका के खिलाफ भी हमारे जो मैचेस थे वो स्क्रैप कर गए। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जितना आप ज्यादा वनडे क्रिकेट खेलेंगे एज ए कैप्टन भी, एज ए प्लेयर भी, तो उस तरह से ही आप सीखते जाएंगे जितना खेलते जाएंगे। जितना आप कम खेलेंगे, आप देखिए T20 पे चूंकि हम बहुत अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत मैचेस खेलते हैं। तो आलिया बिल्कुल सही बात है। आपको सिर्फ ज्यादा क्रिकेट नहीं, क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है और अच्छी टीमों के साथ खेलनी है, तो ही आपकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। बट साहब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और कप्तान प्रेशर महसूस तो करते हैं। शायद यही वजह है कि सकलैन मुश्ताक भी वजाहत पेश करते हैं कि हसन अली हमारा मेन बॉलर है। फिर बाबर आजम भी कहीं ना कहीं वजाहत देना ज़रूरी समझते हैं कि नहीं जी ये लड़के हैं हमारे पास, हमें इन पर कॉन्फिडेंस का इजहार करना है। तो ज़रूरत तो पड़ती है उनको वजाहत पेश करने की, यानी कि वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है। दानिश प्रॉब्लम तो बिल्कुल है, लेकिन वही मसला है कि हम हार से डरते हैं। हम ये चाहते हैं कि मैं अपने दौर में जितने मैचेस जीत जाऊं तो मेरी वाह हो जाए, बाद में जो आएगा वो खुद ही भुगतेगा। तो हम बेसिकली जो हार से डरते हैं, सख्त फैसले नहीं कर सकते। अब जिस तरह आपने मोहम्मद हारिस की बात की, नो डाउट टैलेंटेड प्लेयर था। रमीज राजा ने कहा था कि ये फाइंड ऑफ द PSL 7 है, लेकिन मोहम्मद हारिस ने T20 में परफॉर्मेंस दी, हमने उनको वनडे खिला दिया, लेकिन जो उसकी असल पोजीशन थी हमने उस पर मौका नहीं दिया और बिल्कुल एज ऑफ द सीट हम पहुंच गए थे। खुदा न खासा नवाज या खुशदिल शाह में से कोई आउट होता है तो डेब्यू पे उसको वहां क्रंच मोमेंट पे बैटिंग करने के लिए कह रहे थे कि उस जगह अगर कोई आउट हो जाता तो हसन अली आते, फिर भी हारिस नहीं आते। ना फिर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, खिला रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं तो फिर उसको ऊपर खिलाएं, और जो उसकी असल पोजीशन है आप देखें कि पेशावर जल्दी ने भी उनको ऊपर के नंबरों पर खिलाया था, नीचे नहीं उन्होंने खिलाया था। हमने उनको डेब्यू करवा दिया, लेकिन अभी तक उनकी बैटिंग नहीं आई, तो आज उनको हर सूरत में इनको खिलाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल चांस ले लें। देखें नो डाउट बाबर आजम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है, रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन ग्रेट्स क्रिकेटिंग ग्रेट्स वही हैं जो मैच को फिनिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे ये दोनों प्लेयर्स मैच को करीब लेकर जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे मैचेस हैं जब इन्होंने मैचेस को फिनिश किया। तो मेरे ख्याल में इनको मैच खत्म करने की भी आदत डालनी होगी। बिल्कुल, पाकिस्तान हैज़ बिन वेरी लकी कि डिस्पाइट अ स्लो स्टार्ट हमारा मिडल ऑर्डर या डेथ ओवर्स में कोई ना कोई आकर पाकिस्तान को अग्रेसिव बैटिंग करके मैच जिताता है रिसेंट टाइम्स में। लेकिन ये हर मैच में मुश्किल ही होगा। पाकिस्तान की मजीद स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, दूसरे मैच में हम क्या कुछ देख सकते हैं। बस वेरी एक्साइटेड, लेट्स होप पाकिस्तानी टीम आज भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए और सीरीज़ अपने नाम करे, ताकि तीसरे वनडे इंटरनेशनल में हम थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी देख सकें। बट सिकू, अगर हम पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर को मजीद डिस्कस करें, काफ़ी चेंजेस आती रही हैं। इवन दो हमें सेटल नज़र आए हैं इमाम, इवन दो हमें बाबर टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हुए अच्छे नज़र आए हैं, कभी फ़खर तीसरे नंबर पे आते हैं, कभी ओपन आते हैं। क्या हम चेस के टोटल के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं? फ्लेक्सिबिलिटी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटिंग ऑर्डर में? नहीं, देखो फिर अगर फ़खर और इमाम ओपन नहीं करते तो फिर कौन करता उनकी जगह? बाबर और इमाम करते आ रहे थे। अच्छा, बाबर को आप कह रहे हैं? नहीं, बाबर को मेरे ख्याल से तो नीचे खेलना चाहिए, इसलिए कि वो इनिंग बिल्डअप करता है। अगर शुरू में उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, बाबर ऑन 3 मेक सेंस। वैसे ये ऐसी बात नहीं है। नहीं, तीसरा और चौथा दोनों खेल सकता है वो चाहे तो, मगर चलें आप उसको तीसरा करें, चौथे पर आपके पास अभी भी गुंजाइश है। रिजवान को नीचे रखकर आप चौथे पर हारिस को अगर नहीं खिलाना चाहते, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने रमीज़ राजा के कहने पर उसको डाला है, हमें पता है कि रमीज़ राजा के कहने पर आपने उसको डाला है, तो आप कम से कम वहाँ पर अब्दुल्ला शफी को ही खिला दें। वो इतनी अच्छी फॉर्म में इतने रन्स करके आए टेस्ट क्रिकेट में, उसको ही खिला दें, वो भी बहुत अच्छा खेलता है। चलें उसको नहीं तो आप शान मसूद को भी डाल सकते हैं। तो आपके पास चॉइसेस हैं, मगर सारा खेल है कॉन्फिडेंस का। बच्चों को ख़राब करना और बनाना
ये क्रिकेट टीम के हाथ में होता है, मैनेजमेंट के हाथ में होता है, कप्तान के हाथ में होता है। आप किसी को अच्छी जगह पे चांस दे दें वो स्टार बन जाता है, किसी को ना दें तो हसनैन और मूसा और पता नहीं कितने हमारे बेचारे धानी वानी सब इंतजार में ही बैठे रह जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली चांस देने पर आए तो एक बॉलिंग ऑलराउंडर को भी नंबर 4 पर एज अ बैट्समैन डेवलप किया जा सकता है, और ना देने पर आए तो एक सॉलिड बैट्समैन को जिसने आपने एज अ बैट्समैन खिलाया उसको भी आप नीचे धकेल सकते हैं। बट आलिया, योर पॉइंट ऑफ व्यू, इमामुल हक माशाल्लाह से बड़ी अच्छी तरह से डेवलप हो रहे हैं, उन पर भरोसा किया गया, अब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमेशा से हम उनकी तारीफ करते आए हैं कि इज़ अ सॉलिड प्लेयर। As an opener, Imam is doing well for Pakistan. बिल्कुल, और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया है। उनके ऊपर क्रिटिसाइज जो है वो लोग करते रहते हैं, हमने भी किया है, लेकिन जिस तरह वो अपने आप को उन्होंने डेवलप किया है, उनका स्ट्राइक रेट इम्प्रूव हुआ है। बल्कि मैं पहले सीरीज शुरू होने से पहले ही मैंने ये मेंशन किया था कि उनका पावर प्ले में जो है वो काफ़ी डॉट बॉल्स खेलते हैं और थोड़ा स्लो हो जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का याद है, पहले मैच में लोग कह रहे थे कि बहुत बोरियत हो रही है, बहुत पाकिस्तान स्लो खेल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा पिक किया है, तो तारीफ करनी चाहिए। ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेलते हैं, एक अच्छे बैट्समैन भी समझने की जरूरत है कि ये T20 नहीं है, उनको आदत हो गई T20 क्रिकेट की देखने की। जी, वनडे का मिजाज थोड़ा डिफरेंट होता है। बिल्कुल, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्रिकेट देखने वालों के लिए भी, क्योंकि वो पेशेंस असल में दानिश हुआ क्या है कि जो हमारा कंसंट्रेशन का जो लेवल है ना वो इतना कम हो चुका है स्पैन, कि अब हर चीज़ तेज़ी तेज़ी की तरफ लोग देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो असल खूबसूरती है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट की हो या 50 ओवर क्रिकेट की हो, वो बिल्कुल ही उसको भूलते जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है शायद इसीलिए हमारे जो वनडे मैचेस हैं उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है कि उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, हालांकि देनी चाहिए। क्यों, मगर इसकी खूबसूरती यही है कि आप इनिंग्स बनाते हैं। और देखिए, पाकिस्तान को मेथड आ गया है चेज करने का भी, जो मेरा ख्याल में जिस तरह से कल भी परसों के मैच में भी हुआ कि फ़खर और इमाम बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला, उसके बाद बाबर आजम ने खेला, और उसके बाद फिर जो चीज़ जिसकी तारीफ करना मैं चाहूँगी वो है कि जिस तरह के पैडल शॉट खुशदिल ने खेले, तो एक पावर हिटर्स को जो डेवलप करना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसे शॉट्स जो हैं वो आपके बॉलर्स को फोर्स करते हैं कि वो अपनी लेंथ चेंज करे। हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है नीचे आके जो फिनिश कर सकें, और जिस तरह से इन दोनों ने खेला, नवाज ने भी और खुशदिल ने, तो खुशदिल की डेवलपमेंट की बहुत खुशी हुई। किसी से मैं क्रेडिट नहीं छीनना चाहती, मगर मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से जिस तरह वो खेले थे तो उनके कोच को बड़ा इससे क्रेडिट जाता है। और उसके साथ साथ जो सकलैन है वो भी प्लेयर्स की मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर वो इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। खुशदिल लाइमलाइट में तो मुल्तान सुल्तान की वजह से आए, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस सामने आई वो डोमेस्टिक में सामने आई। और सबसे अच्छी बात खुशदिल शाह की सिकू ये है कि सिर्फ स्लॉगिंग नहीं करते, आप उनको देखें जब आते हैं तो अपना थोड़ा सा टाइम लेते हैं, 5-6 बॉले रोकते हैं, थोड़ा सा संभलते हैं, फिर खेलना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली इसी किस्म का अग्रेसर हमें चाहिए था 6-7वें नंबर। देखो, हमने कई लड़के इस पोजीशन पे ट्राई किए, जिसके अंदर हुसैन तलत था, इफ्तिखार हैं, एक और आधा एक लड़का जिसका भी मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा है, आसिफ अली, जी जी, हारिस, सॉरी क्या नाम था उसका, हैदर अली। ये लड़कों को हमने दिया चांस, और ये अभी भी सर्किट में है, लूप में है, कहीं गए मगर ये कि खुशदिल ने डिलीवर कर दिया जी। अब जब बंदा देखे ना, वही बात भी आप खिलाएंगे तो पता चलेगा ना। बिल्कुल, अब उसने कर दिया। इफ्तिखार फेल होते जा रहे हैं, मतलब उन्होंने कि आसिफ का भी है कि लग गए, उनके अलावा उसको छक्के मारने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। खुशदिल के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी जो बॉलिंग है, ही इज़ अ गुड फील्डर। मैंने उनको कैच ड्रॉप करते नहीं देखा, और बड़े अच्छे अच्छे कैच पकड़ते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो वो एक हमें एक ऐसा लड़का मिल गया है कि जो नीचे आकर फिनिशिंग टच देना शुरू किया, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। पिछले मैच के मैं 2 पहलू पे बात कर रहा था जो डे 1 से, कि उसका 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जी बाबर और रिजवान बहुत ज़बरदस्त खेले, मैच फिनिश नहीं कर सके, जो इतना अच्छा मज़ेदार नहीं है। मगर जो दूसरा पहलू है उसका वो बहुत ही ज़बरदस्त है कि दूसरों ने आके कंट्रीब्यूट करके मैच जिताया। टीम कैसे कहते हैं, टीम गेम वाली बात की, तो वो बहुत ही अच्छा। मैं आगे चल के इस पर भी बात करना चाह रहा था सिकू के, जो वेस्ट इंडियन कप्तान हैं पूरन, उन्होंने मैच से पहले कहा था कि अगर हम बाबर को आउट कर लें तो हम मैच जीत सकते हैं। शायद वो आज से शायद वो आज से 4-5 साल पहले की पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे थे, क्योंकि अब की पाकिस्तान टीम थोड़ी डिफरेंट है। अब हमारे पास बाबर के अलावा और भी प्लेयर्स हैं। पता है, एक अगर आपने पूरा मैच देखा, एक बॉल का टर्निंग पॉइंट पता है कौन सा था? वो मायर के पास गेंद गई और उसने यूं करके जो थ्रो की, उन्होंने दूसरा रन ले लिया। बिल्कुल, वो सारा खेल उसने तब्दील कर दिया। अगर वो एक ही रन देता
तो बड़ा फ़र्क पड़ता है उससे। तो कई दफ़ा चालाकियाँ और वो सुस्तियाँ जो है वो मैच का वो फ़र्क पड़ देती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि हम बहुत अच्छा जीते, मगर थोड़ा सा दिलेर हो जाएं। जो हमारा कप्तान कहते रहते हैं, ज़रूरी है। एक्स कैप्टन, एक्स प्राइम मिनिस्टर, दिलेर हो जाओ, दिलेर हो जाओ। तो भाई आप दिलेर हो जाएं, डरना नहीं है, एक आधा चेंज करते रहें, लड़कों को रेस्ट दें। आलिया, दूसरी टीमों को भी अब ये समझना होगा और दुनिया क्रिकेट को भी समझना होगा कि पाकिस्तानी टीम अब एक या दो प्लेयर्स पर रिलाय नहीं करती। अब काफ़ी बेहतरी आ गई है और भी ऑप्शंस पाकिस्तान के पास हैं, इन फॉर्म ऑप्शंस हैं जो अच्छी तरह सेटल हो चुके हैं और उनको सेटल किया गया है चांसेस देकर। ये सब पॉजिटिव साइंस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन इस चीज़ को ज़रूर मैं यहाँ मेंशन करूँगी दानिश कि अगर आप बाबर के 100 को निकाल दें तो फिर क्या आपके ख्याल में शादाब या खुशदिल जो हैं ये आके मुसलसल छक्के लगा के मैच जिता सकते थे? ऐसा नहीं है। शादाब तो नहीं आलिया, बट हम जानते हैं, हमने खुशदिल को भी देखा है, 150 प्लस उनका डोमेस्टिक में भी स्कोर है। देन नवाज इज अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन, सो आई वुड रिलाई ऑन दीस टू एज वेल। नवाज ने सेंचुरी स्कोर की हुई है डोमेस्टिक में, वो बहुत ही जबरदस्त, एक्चुअली वो बैट्समैन ही थे इब्तदाई तौर पे, तो उसके बाद वो डेवलप हुए। बात बिल्कुल ये सही है, कॉन्फिडेंस देने की है कि प्लेयर्स को आपने खिलाना है और प्लेयर्स को आपने बनाना है। उसके हिसाब से थोड़ा सा दानिश मुझे लगता है हमें ये अलाउंस दे देना चाहिए कप्तान को और मैनेजमेंट को, क्योंकि कोई भी आदमी एंड ऑफ द डे खराब रिजल्ट नहीं चाहता। हम भी नहीं चाहते हमारा प्रोग्राम जो है, हमारी प्रोडक्शन खराब हो, तो उसके लिए उसका एक तरीका होता है काम करने का। अगर बाबर आजम अपने एक माइंडसेट के साथ चल रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो हमें ये रिजल्ट देते रहे कि पाकिस्तान सीरीज जीते। और ये सीरीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि आपको पता है कि हमें पॉइंट्स जो है वो गेन करने। उसके अलावा बॉलिंग का बड़ा इशू है कि हसन अली जो है जनरली वो वनडे क्रिकेट में मैंने नोटिस किया है कि वो गुड लेंथ जो है। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम अब पूरे बॉलिंग कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और बेहतरी की गुंजाइश कहां पर है। आलिया रशीद और सिकंदर बख्श से हमारा डिस्कशन जारी है। अगर हम बात पाकिस्तान के बॉलिंग कॉम्बिनेशन की करें तो एक तरफ जहां हमारे बैटिंग कॉम्बिनेशन में बेहतरी आई है, हमने कुछ प्लेयर्स को आजमाया है, उनको मौका दिया है, तो दूसरी जानिब बॉलिंग कॉम्बिनेशन में इतनी चेंजेस सिक्कू हमने की नहीं है, और अगर की भी हैं तो मुस्तकिल मौके इतने फराहम नहीं किए गए हैं कि हम किसी प्लेयर को डेवलप होने का मौका दें। बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़े से चेंजेस लाते रहें और नए प्लेयर्स को ट्राई करते रहें, वही मॉडल जिस तरह न्यूजीलैंड करता है। नहीं, न्यूजीलैंड ही पूरी दुनिया करती है, इंग्लैंड भी करता है, आप ऑस्ट्रेलिया भी करता है, वो भी करते हैं। यही एक हम पिछले काफ़ी अरसे से इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि शायद हम हम डर जाते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी जगह कोई और ले ले, कोई और परफॉर्मर आ गया तो वो मेरी जगह ना ले ले, ये एक खौफ होता है। मगर वो अगर आप के जो टीम मैनेजमेंट है, सेलेक्टर है और कप्तान उसको बैलेंस लेके चलेगा। अब देखें, सपोज करें कि बाबर या रिजवान कोई एक रेस्ट ले लेता है, आने वाला प्लेयर 100 कर देता है, क्या आप बाबर को ड्रॉप कर देंगे? नहीं हो सकता। क्या आप उसकी जगह चली जाएगी? क्या रिजवान की जगह चली जाएगी? कभी नहीं हो सकता। या शाहीन की जगह चली जाएगी? नहीं हो सकता। अगर आपको याद हो कि वर्ल्ड कप में हसन अच्छी बॉल नहीं कर रहा था, मगर मैं इंसिस्ट कर रहा था कि आप उसको खिलाएं, इसलिए कि वो वर्ल्ड कप था और उसकी एक ज़रूरत थी एक सीनियर खिलाड़ी। हायर स्टेक्स थे। ये एक सीरीज चल रही है, इसमें ऊपर नीचे हसन को निकाला, धानी को डाल दिया, अगले मैच में हसन दोबारा आ गया और उसकी जगह शाहीन को रेस्ट दे दिया, उसकी जगह वसीम आ गया। यू कैन डू दैट। मगर वही बात जो आप लोग कर रहे हैं कि जी खौफ डर कि मेरी जगह कोई ना ले, तो उसका कोई इलाज नहीं है। डर और खौफ का तो इलाज ही नहीं है। आलिया, हम प्रोग्राम के आगाज में भी बात कर रहे थे कि मोहम्मद हसनैन का एक्शन क्लियर हो गया है, बट व्हाट इज दैट गोइंग टू चेंज? बिकॉज हसनैन 3-3.5 साल से सर्किट में है, PSL में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुस्तकिल बुनियादों पर हसनैन को वो मौके नहीं मिले कि वो स्टैब्लिश हो सकें। फास्ट बॉलर ख़ास तौर पर रिदम में आने के लिए तसलसल मांगता है। यकीनन, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है दानिश कि आप बहुत ज़्यादा हारिस रऊफ की भी मिसाल इसके सामने है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेसी हैं, आपने बड़े ज़बरदस्त तेज़ बॉलिंग की है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी नहीं है, आप रिपीटेबल बॉल्स नहीं करते, आपको कंट्रोल नहीं है, तो आप वहाँ मार खा जाते हैं। तो इस वजह से ये इसको खुशकिस्मती कहिए कि हमारे पास माशाल्लाह इतने फास्ट बॉलर्स आ गए हैं और इतने अच्छे हैं कि इनमें इतना कंपटीशन आ गया है। नसीम भी अपनी जगह मौजूद है, बैट्समैन भी। आप आज से 5-6 साल पहले देखें, ना बैट्समैन ना बॉलर्स, हमें इतने ऑप्शन नजर नहीं आते थे। जी बिल्कुल सही बात है। तो ये इसका क्रेडिट तो हमारे क्रिकेट बोर्ड्स को, हमारे सिस्टम्स को जाता है कि अच्छे प्लेयर्स सामने आ रहे हैं और उनको गाहे बगाहे मौका देना चाहिए। मैं हमेशा से इस बात को एडवोकेट करती हूँ कि अगर आपके पास
सरप्लस में प्लेयर्स हैं, क्वालिटी प्लेयर्स, तो आपके पास 3 फॉर्मेट भी हैं, आप उसके मुताबिक भी उनको डिवाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट में अच्छा खेल रहा हो। अभी हसन अली की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, हसन बड़े प्यारे हैं हमें, हम उनको बड़ा इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि वैसे मुझे तो इस बात का डर है कि वसीम भाई फिर डांटेंगे हमें कि हम हसन अली के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं लेकिन वो हसन जो है वो वनडे में मैंने हमेशा नोटिस किया है कि गुड लेंथ को मिस करते हैं, और वहाँ पे वो जब वेरिएशन देते हैं तो बैट्समैन को लग्जरी मिलती है। इस वजह से थोड़ा सा या तो फिर अब ये है कि मुझे नहीं लगता कि आज के मैच में कोई चेंज होगा। मुझे लगता है हसन अली खेलेंगे, उनको दोबारा से वो सपोर्ट दी जाएगी जो कप्तान उनको दे रहे हैं और सीनियर क्रिकेटर्स भी दे रहे हैं, और देनी भी शायद चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ फिर वो हमें रिजल्ट भी चाहिए। फिर हम ये भी देखिए अल्जैरी जोसेफ जो हैं वो मीनवाइल उन्होंने बड़े हाई पेस के साथ और बड़े गुड एरियाज में उन्होंने मोस्टली बॉलिंग की, ठीक है। और आप देखिए उन्होंने जो वेस्ट इंडियन बॉलर्स हैं वो बाउंसर पर ट्राई करते रहे, फखर के अलावा बाकी सब जो है, ये भी खुश आइंद बात है कि बाकी सब जो है उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलों को हैंडल कर लिया, फखर सिर्फ आउट हुए। तो कहने का मकसद ये है कि सब अपनी अपनी जगह ट्राई करते रहें, एक कॉम्बिनेशन बनता है, टीम वर्क होता है। मगर पाकिस्तान के बॉलर्स ने आखिरी 10 ओवर्स में 86 से 87 रन खाए हैं। आपको इस पर सोचना पड़ेगा कि आपने वेस्ट इंडीज की मौजूदा टीम को 300 रन करने दिए हैं, तो आपने इसको कैसे टैकल करना है, काउंटर कैसे करना है। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आलिया। बस टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास। आखिर में सिकू भाई, भट्टी साहब की मुझे बात याद आ रही है कि वेस्ट इंडियन बैट्समैन शादाब खान पे थोड़ा सा फंस रहे थे, तो आप पॉसिबिलिटी देखते हैं जाहिद महमूद की और 2 लेगीज खेलने की, बिकॉज आप काफ़ी बात करते रहे हैं इस बारे में। नहीं देखो, अभी मेरे ख्याल से अभी तो नहीं, अभी इस मैच में नहीं करें। जी जी, अभी हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है स्पिन का, बल्कि अभी तो एक स्पिनर ट्राई नहीं हुआ, खुशदिल। अग्रीड। हाँ एग्री, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अभी ना चेंज करें। अगर चेंज लाने हैं तो गर्मी वगैरह की वजह से थोड़ा, अगर फास्ट बॉलर में अगर एक आधा करना चाहें तो जो कि वो सब कह रहे हैं नहीं करेंगे तो हो सकता है। और वही आपकी वाली बात कि उसमें भी आपको एडिशनल बॉलर खिलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास खुशदिल शाह का ऑप्शन मौजूद है, अपार्ट फ्रॉम द 2 स्पिनर्स दैट यू हैव, शादाब खान इसलिए और मोहम्मद नवाज। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज फिर अगर बारी आ जाती तो हारिस को, जो हारिस नाम है ना उसका, मैं फिर भूल रहा हूं, विकेट कीपर क्या नाम है, हारिस ही है ना। जी जी, मोहम्मद हारिस। वो हारिस को जरूर बैटिंग करवाएं ताकि हमें पता तो चल जाए, ये ना हो कि उसको सफ़र पे सफ़र कराते रहें, 4-5 साल बाद भी अचानक खिला के बाहर कर दें, जो हम उमन करते हैं वो ना करें प्लीज़। याद रहे मोहम्मद हसनैन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, इवन सऊद शकील को भी मुस्तकिल बुनियादों पर कंसिस्टेंटली चांसेस नहीं दिए गए। अगर वो खेल भी रहे थे तो उनका बैटिंग ऑर्डर फ्लक्चुएट होता रहा। कितना ज़रूरी होता है कि किसी एक प्लेयर को प्रॉपर चांसेस दिए जाएँ और उसका बैटिंग ऑर्डर ज़्यादा तब्दील ना किया जाए। हाँ, आई एब्सोल्युटली एग्री, एट टाइम्स सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ता है, लेकिन प्लेयर कंसिस्टेंसी चाहता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह टीम्स रिदम में आने के लिए जीतना जानती हैं। खैर, स्पोर्ट्स फ्लोर से आज के लिए इतना ही। आलिया रशीद आपका बहुत शुक्रिया, सिकंदर बख्त आपका बहुत शुक्रिया, माजिद भट्टी साहब हमारे साथ रहे, आप लोगों का शुक्रिया देखने के लिए। लेट्स होप पाकिस्तान आज भी ये मैच जीते और सीरीज़ 2-0 से अपने नाम करें, ताकि तीसरे मैच में हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।